हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। नंबर सिस्टम में ऐसे सवाल बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का हमारा पहला चैप्टर है। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पूरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? यानी जो पूरी संख्या पद्धति है उसमें कितने अंक होते हैं? तो पूरी संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो 9 तो संख्याएं हो गई। 0 एक और लगा लेते हैं तो ये 10 हो गए। कितने हो गए? 10। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूरी संख्या पद्धति में एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं जिनका केवल एक ही अंक होता है? तो कितनी संख्याएं होती हैं? 9 होती हैं। पूरी संख्या पद्धति में एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? एक अंक वाली 9 संख्याएं होती हैं। जैसे ऊपर हमने दिखाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनका एक ही अंक है, डबल अंक कोई नहीं है। 10 आ जाए तो 2 अंक हो जाते हैं, 0, 1। तो इसमें पूरी संख्या पद्धति में एक अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? केवल 9 संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। पूरी संख्या पद्धति में 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? पूरी संख्या पद्धति में 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? अब जिनमें 2 अंक हो, जैसे 10 है, 11 है, ठीक है, 12 है, 13, 14, 15, ऐसे 20, 22, 50, 60, 70, 80, 90, 99, ये इनमें 2 अंक आते हैं। तो पूरी संख्या पद्धति में 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? तो 90 संख्याएं होती हैं। जैसे एक अंक वाली कितनी होती हैं? 9 संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 हो गई। अब पूछा जाए 2 अंक वाली, जिनमें केवल 2 अंक होते हैं, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? तो 2 अंक वाली 10 से स्टार्ट होती हैं। 2 अंक वाली संख्याएं कितने से स्टार्ट होती हैं? 10 से स्टार्ट होती हैं। 10 है, 11 है, 12 है, 13 डॉट 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 कितनी तक आती हैं? 99 तक आ जाती हैं ये 2 अंक वाली संख्याएं। ठीक। अब ये सब 10 में 1, 2 अंक ये हैं, 11 में 2 हैं, 12 में भी 2 अंक है, 13 में भी 2 अंक है, ऐसे करके 99 तक आपको गिनना है। तो ये कितनी होंगी? 90 होंगी। 2 अंक वाली कितनी संख्या होंगी? 90 होंगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। 90 होंगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि एक अंक वाली संख्याएं 9 होती हैं। अब 2 अंक वाली पूछे तो 9 लिख दो आप, 1 0 बढ़ा दो। 2 अंक वाली पूछे तो 9 लिख दो, 1 0 बढ़ा दो। 3 अंक वाली पूछे तो 9 लिखो और 2 0 बढ़ा दो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? अब यहाँ 3 अंक वाली पूछी तो हमने क्या बताया? 3 अंक वाली कितनी संख्याएं? 9 को एक बार लिखेंगे और 3 अंक हैं तो 2 0 लगा देंगे, 900 संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 10 अंक वाली संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं होती हैं? तो 10 अंक वाली संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं होती हैं? तो 10 अंक वाली तो 9 तो लगाएंगे, गुणा 10 अंक वाली तो 9 0 लगाएंगे, तो 10 की पावर हम 9 0 को 10 की पावर 9 लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। 10 अंक वाली संख्या पद्धति में कितनी संख्याएं होती हैं? तो 9 तो लिखा ही जाएगा, इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6। संख्या पद्धति में 5 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 5 अंक वाली पूछी है तो हम 9 लिखेंगे, 9 के आगे 4 0 लगा देंगे, 1 2 3
4, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। 7 सवाल देखें। संख्या पद्धति में 20 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 20 अंक वाली पूछी गई हैं। अब 20 अंक वाली के लिए आप देखें तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। 9 तो सब में लिखा जाएगा, इंटू 10 की पावर 20 लिखा तो यहाँ 19 कर देंगे। बस देखो किसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। 8वां सवाल, 100 अंकों वाली कितनी धनात्मक संख्याएं हैं? 100 अंकों वाली कितनी धनात्मक संख्याएं? तो 100 अंकों वाली संख्याएं 9 तो लिखा ही जाएगा, इंटू 10 की पावर 99 लिख देंगे हम। ये हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं? अब इस सवाल को देखें, 1 से 100 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं? देखिए, 1 अंक वाली कितनी संख्या होती हैं? जिनमें 1 अंक होता है वो केवल 9 संख्याएं होती हैं, ठीक। और 2 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 90, ठीक। और 3 अंक वाली, 100 में 3 अंक आता है, तो 100 अंक वाली कितनी संख्याएं? 1 है, मात्र 1। तो क्या है, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 100, 1, 2, 3, 100 में कितने अंक है? 3 अंक हैं बस। अब ये नहीं होंगी, इससे ज़्यादा अब नहीं आपको करना है। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितने अंक होंगे? सब कितने अंक होंगे? अब देखो यहाँ पर 9 की कितनी है? 1 अंक वाली हैं, तो 9 1 कम 9। अब 90 कितनी? 2 अंक वाली, 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, ठीक। 180। और 3 अंक वाली कितनी है? 1 है, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3। अब ये सब जोड़ दो तो कुल योग, कुल योग देखेंगे, 180 प्लस 9 प्लस 3, 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 1 9, 192। ऑप्शन नंबर हमारा 192 ए है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से ये सवाल निकलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इस पेज को इधर रख देंगे। ये पेज इधर रख जा, छोड़ो मत। अब ये कह रहा है सवाल कि सवाल नंबर 10वां देखें। सवाल नंबर 10 देखें। 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की संख्या में 0 कितनी बार आता है? तो देखिए 0 10 से स्टार्ट हो जाता है, फिर क्या आएगा? 20 में, फिर 30 में, फिर 40 में, फिर 50 में, डट डट करके ऐसे ही 100 में आएगा। 10 से लेकर 100 तक 10 और 1 ही हो जाएगा, 11 बार आ जाएगा, ठीक। कितनी बार आ जाएगा? 11 बार। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही 1 अंक वाली, अब ये 0 कितनी बार आता? अब पूछा जाए 1 अंक कितनी बार आता? तो 1 अंक आता है 21 बार, और बाकी सब अंक 20 बार आते हैं। 1 अंक आएगा 21 बार, 0 आएगा 11 बार, और बाकी जितने भी अंक हैं वो सब 20 बार आएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें 11 है। एक टाइपिस्ट को 150 पृष्ठों की पुस्तक के पृष्ठ टाइप करने के लिए कितनी बार टाइप करना होगा? यानी कि जो उसकी की है, कुंजी है, उस कुंजी को पेज हैं, जैसे ये पेज 1 नंबर है, दूसरे पलट का दूसरा नंबर होगा, तीसरे पलट का तीसरा नंबर, चौथे पलट का चौथा नंबर, ऐसे करके उसको टाइप करना है पृष्ठों की संख्या। तो वो कितनी बार टाइप करेगा? 150 पृष्ठों की पुस्तक है के पृष्ठ टाइप करने के लिए कितनी बार टाइप करना होगा, यानी टाइप कुंजी को वो कितनी बार
दबाना पड़ेगा। जैसे एक संख्या आई तो एक बार दबा दिया, 9 आएगा तो 9 बार दबा दिया, 10 आएगा तो उसको 2 बार दबाना पड़ेगा। ठीक, अगर 100 आएगा तो उसको 3 बार, 1 फिर 2 जीरो दबाने पड़ेंगे। ऐसे ही 111 को 3 बार, ऐसे ही 150 को भी 3 बार दबाना पड़ेगा। तो पूछा कुल टोटल कितनी बार उसको वो कुंजी का बटन जो है दबाना पड़ेगा। आप इस सवाल को समझ गए नहीं? इस सवाल को आप समझे नहीं होंगे, इसलिए हमने बताया उसका जो बटन है उसको कितनी बार उसको दबाना पड़ेगा। जीरो के लिए 1 बार दबाना पड़ता है। अगर की संख्या में 2 जीरो लगें तो उसको 2 बार दबाना पड़ेगा। अगर की संख्या में 111 लिखें तो 1 को 3 बार दबाना पड़ता है। इस टाइप का सवाल है ये। ऐसे करके आपको इस सवाल को समझना है। तो देखिए ये सवाल इस प्रकार से होगा। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 से 100 तक के कितने अंक होते हैं। 1 से 100 तक कितने अंक होते हैं। 192, ये हम अभी पीछे बता कर आए हैं। 1 से 100 तक कितने 92 अंक। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 192 अंक होते हैं। अब यहाँ कितना है 101। 100 तो ये होगा 101 से कितने 150 तक। 101 से 150 तक। तो देखो 101 से 150 तक कितने हो गए 50। तो ये हो गए कितने हो गए 50। अब इनमें कितने अंक हैं 1 2 3, यानी कि 3, यानी कि ये 50 संख्याएं हो गई। 101 से लेकर 50 तक 50 संख्याएं होंगी। 1 2 3, इनमें अंक कितने हैं 3। तो ये कितने हो गए 150। 150 हो गए। अब इनको जोड़ दो 150, इनको जोड़ो देखो 192 150 2 9 4 13 के 9 5 14 के 4 1 1 2 1 3 342 बार उसको वो की का बटन है कुंजी का बटन दबाना पड़ेगा। 342 बार उस पुस्तक की पृष्ठ को लिखने के लिए 342 बार कुंजी को दबाना पड़ेगा। सवाल समझ गए आप लोग? नहीं तो ये सवाल था। ऐसा ही सवाल एक और सवाल नंबर 12 देखें। 200 पृष्ठों की एक पुस्तक को गिनने के लिए कितने अंक चाहिए। यानी कि 200 पृष्ठ हैं एक पुस्तक में, उसको गिनने के लिए कितने अंक चाहिए। तो ऑप्शन में देखो 8 से 483 492 496 500 दिए हैं। अब ये भी सवाल ऐसे ही होगा। 1 से लेकर 100 तक कितने अंक होते हैं 192। अब 101 से 200 तक कितने हो जाएंगे, यानी 100 हो जाएंगे। 101 से 200 तक 100 हो गए। और 1 2 3 अंक हैं इसमें, 3 से गुणा हो गए, ये कितने हो गए 300 हो गए। अब इनको कुल अंक निकाल लो। कुल अंक तो 192 प्लस 300 कितने हो जाएंगे 2 9 492। उसको 492 बार कुंजी को दबाना पड़ेगा पृष्ठों को। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। आज की वीडियो में इतने ही सवाल हम आपके लिए दिखा रहे हैं। अगली बार हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद बच्चों।